गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्जा 8 की उर्दू किताब का सबक 3 है लोकगीत। इसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अपनी कॉपी और किताब रेडी रखिए और जो आपको मुश्किल अल्फाज लगें उनके मायने लिखते चलिए। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लोकगीत इन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। आवाम के मीनिंग होते हैं आम लोग, यानी कि जनता। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन है। खालिक यानी यहाँ लिखने वाले से मुराद है, जिसने उसे बनाया है वो कौन है। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों, तजुर्बों पर मुबनी होते हैं। मुबनी की मीनिंग लिख लीजिए। मुबनी का मतलब होता है उस किसी चीज़ की बुनियाद पर, यानी मुनहसर होना, डिपेंड होना। तो क्या समझ में आया बच्चों कि लोकगीत जो होते हैं वो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और इन्हें आवाम ही गाती है। आम लोगों की ज़बान पर होते हैं और वही इसे गाते हैं। ये कहीं हमें छपी हुई किताबों में नहीं मिलते हैं और ना ही हमें ये पता होता है कि इसका लिखने वाला कौन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और ये किन चीज़ों पर मुबनी होते हैं? ये उमंगों, जज्बात और आवाम के जज्बात, उनकी उमंगों, तजुर्बों पर मुनहसर होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसीलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात, औक़ात क्या है यहाँ? वक्त की जमा, औक़ात। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंज़र कशी यानी कोई ऐसा मंज़र पेश करना जो हमारी आँखों के सामने एज़ इट इज़, जैसा का तैसा आ जाए, यानी कोई ऐसा मंज़र खींचना, मंज़रकशी इस तरह होती है, यानी कुछ गीतों में अवामी ज़िंदगी की, आम ज़िंदगी की मंज़रकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने इनकी तस्वीर खिंच जाती है। पूरा सीन हमारी नज़रों के सामने आ जाता है। आगे देखेंगे। लोकगीत लोकगीत ऐसे लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी लय वगैरह के अगर इनके मीनिंग हमें समझ में नहीं आते हैं, उनके बोल समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये तमाम अलग अलग भाषा, अलग अलग ज़बानों में होते हैं, लेकिन ये सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। इन्हें गाने बजाने और इनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत, मौज़ू की जमा मौज़ूआत, इनके मौज़ूआत यानी जिस टॉपिक पर ये हैं बनाए गए हैं, इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का ज़िक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। साज़ का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई बजाने वाली चीज़, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती इनको गाने के लिए, बहुत ज़्यादा साज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। बस एक सारंगी या बांसुरी या एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। कोई भी एक चीज़ जो उस पर उसका म्यूज़िक ही उसके लिए काफ़ी होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती।
ये किसी भी साज़ पर गाए जा सकते हैं और एक खूबी इसकी ये है कि ये किसी भी साज़ पर, किसी भी चीज़ को बजाकर गाए जा सकते हैं और बग़ैर साज़ के भी गाए जा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई साज़ मुहैया नहीं है, जैसे एक तारा, घड़ा, ढोल, सारंगी, बांसुरी वग़ैरह नहीं है, तो ये बिना किसी साज़ के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज़ हैं। ये सब इसकी किस्में हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब जो हैं इन लोकगीतों की किस्में हैं। बारहमासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। एक किस्म इसकी, एक शक्ल कौन सी है? बारहमासा। जहाँ लोकगीत हैं वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंगें जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। मतलब ये लोकगीत किस वक्त गाए जाते हैं? जिस वक्त खेतों में अनाज पक जाता है, फसलें तैयार हो जाती हैं, तो उस वक्त ये लोग खुश होकर एक जश्न रखते हैं जिसमें ये लोकगीत गाए जाते हैं और नाचा गाया जाता है। ये इनका खुशी का मौका होता है। आगे देखेंगे। जब किसी लड़की की शादी होती है तो इसकी सहेलियां और दूसरे अजीज़ रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही विदेश या बाबुल मोरा नेहरो छोटो ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नवब्याहता का मतलब होता है जिसकी नई नई शादी हुई हो, नवब्याहता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोली का मतलब दोस्त, फ्रेंड्स, सहेलियाँ, हमजोलियों की याद सताती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है। अम्मा मेरे बाबा को भेजियो जी के सावन आया। इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोकगीतों में देहात यानी गांव, कस्बात, ठीक है, देहात और कस्बात, कस्बे की जमा है कस्बात, की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ तौर पर नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें और फप्तियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगह, सेहरे, मन्नतें, रुखसती, झूमर, टीके, मेहंदी, उपटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास, इन तमाम ज़ेवरात में मौजूद है। मतलब इन सारे मौक़ों पर ये गीत गाए जाते हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौआ, पपीहा, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। मतलब ये जितनी चीज़ें अभी यहाँ ज़िक्र किया गया है, इन सब का ज़िक्र आपको इन लोकगीतों में मिल जाएगा वगैरह शामिल हैं। और जानदारों का ज़िक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी और गर्ज़ के कोई गोशा ऐसा न होगा जो लोकगीतों में ना आया हो। मतलब कोई भी ऐसा कोना, गोशा का मतलब होता है कोना, कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनमें इस्तेमाल ना की गई हो, जिसका ज़िक्र इनमें ना आया हो। ये लोकगीत हर टॉपिक पे, हर चीज़ पर आपको मिल जाएंगे। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंद की ब्रिज भाषा अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं
आवाम में इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 3 आपको ज़बानें बताई गई हैं, ब्रिज भाषा, अवधी, भोजपुरी वग़ैरह में इन गीतों की ज़्यादा मकबूलियत होना यानी मशहूर होना, ये ज़्यादा मशहूर हुए हैं। इनमें ज़बान न जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स का मीनिंग लिख लीजिए, यानी कि नाच या डांस, रक़्स और मौसीकी यानी गाना, मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके ना सुना हो। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहज़ीब रची बसी है। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा और इसको आप लोग घर पे एक बार और रीड कीजिएगा। जो भी मुश्किल अल्फाज हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसके अल्फाज मायने कॉपी में लिख लीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके अल्फाज मायने और सवालात के जवाब लिखवाएंगे।